मैं चंद्र व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय नवरात्रि चल रहे हैं। इस समय मैं आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर हूं, जो कि आगरा फोर्ट रामनगर एक्सप्रेस से मैं इस समय टनकपुर जा रहा हूं। और यह ट्रेन जो है डायरेक्ट टनकपुर नहीं जाती है, इससे हम बरेली उतरेंगे। बरेली से फिर हम कोई दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे जिससे कि हम टनकपुर जाएंगे। और टनकपुर से फिर हम माँ पूर्णागिरी मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए, और आपको भी दर्शन कराएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस माँ पूर्णागिरी की यात्रा में, और मैं आपको बतलाऊंगा कि मैं आगरा से किस तरह से टनकपुर और माँ पूर्णागिरी मंदिर पहुंचा हूं। तो ये मैं पूरी जानकारी दूंगा। टनकपुर से किस तरह से आपको वहां से वाहन मिलता है, जाने के लिए साधन मिलता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस चंद्र ब्लॉग में। जय माता दी। दोस्तों, आगरा फोर्ट रामनगर एक्सप्रेस सही 8:50 पर आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से रवाना होते हुए, और यह ट्रेन हमको 3 बजे करीब बरेली पहुंचा देगी, जहां हमको इंतज़ार करना पड़ेगा दूसरी ट्रेन का। पूरी फील्डिंग जो है इनकी, और मैं तरीके वादन जो तुम जब सही करते हो थोड़ी देर बाद निकल जाना, सुबह समझ लीजिए। और मेरी बात इसकी। और ये देखिए दोस्तों, आगरा में ये जम्मा मस्जिद किस तरह से ये रोशनी में नहाया हुआ है, और बहुत रात को ये इसकी छटा देखते ही बनती है। देखिए दोस्तों, इस समय हम ईदगाह रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन रवाना होने को है, और हमारे लिए रात का समय है, दिखाने के लिए इतना कुछ है नहीं। तो अब हम थोड़ा आराम करेंगे, और अब हम आपसे मुलाकात होगी हमारी बरेली में। तो देखिए दोस्तों, इस ट्रेन की टिकट हमने डायरेक्ट आगरा फोर्ट से टनकपुर की ली थी, जो कि हमें जर्नल का टिकट 135 रुपये का पड़ा है। तो हम आगरा से टनकपुर पहुंच जाएंगे 135 रुपये में, और जो हम बरेली से ट्रेन चेंज करेंगे वही टिकट उसमें चल जाएगा। एक्सप्रेस ट्रेन है वो, जिससे हम जाएंगे। तो हम सुबह करीब 7 बजे करीब वो ट्रेन दोराई और टनकपुर एक्सप्रेस इज्जत नगर आ जाएगी। तो इज्जत नगर से हम, इज्जत नगर भी बरेली का ही एक रेलवे स्टेशन है और डिवीज़न भी है। देखिए दोस्तों, हम आगरा फोर्ट रामनगर एक्सप्रेस के द्वारा आए थे, जो कि हम बरेली के ही ये इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर हम रात को 4 बजे आ गए थे, और हमने यहाँ करीब 2 घंटे आराम भी कर लिया। और इस समय जो ट्रेन आ रही है दोरई और टनकपुर एक्सप्रेस, जो अजमेर से आगे से आ रही है, तो उस ट्रेन से हम टनकपुर जाएंगे, जो कि यहाँ से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, क्योंकि आगरा से टनकपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ बरेली आना पड़ा है, और बरेली से हमें टनकपुर जाना पड़ेगा। तो हम 10 बजे तक, हो सकता है 9:30-10 बजे तक टनकपुर पहुँच जाएं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस माँ पूर्णागिरी की यात्रा में। दोस्तों, ये कुछ इस तरह का है इज्जत नगर रेलवे स्टेशन। ये यहाँ का डिवीज़न भी है, इज्जत नगर डिवीज़न। बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। दोस्तों देखिए, द रेल कैफ़ी रेल कोच में ये रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर। और ये जो बीच में दिया हुआ है, ये किचन एरिया है। ये किचन एरिया है, और इसमें खासकर ये डबल कोच हैं। डबल कोच में ये रेस्टोरेंट हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इज्जत नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दोराई और टनकपुर एक्सप्रेस आ चुकी है, जिससे हमें टनकपुर जाना है।
दोस्तों देखिए सही 9:30 बजे करीब हम टनकपुर आ चुके हैं और अब स्टेशन के बाहर चलते हैं, जहाँ से हमें जीप या बस वगैरह जो भी मिलेगा उस साधन से हम माँ पूर्णागिरी मंदिर के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। देखिए मेले का समय है। यहाँ रेलवे प्रशासन ने भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, टीन शेड वगैरह, टेंट वगैरह लगा रखे हैं। तो दोस्तों देखिए स्टेशन से बाहर आ चुके हैं हम और बाहर देखते हैं हमें क्या साधन मिलता है जाने के लिए। तो अभी हम सीधे बस स्टैंड की तरफ चले जा रहे हैं। तो दोस्तों हमें स्टेशन से करीब आधा किलोमीटर आगे चल के हमें ये जीप मिल गई है, जो कि यहाँ से हमें 40 रुपये सवारी के हिसाब से लेके जा रही है। और ये हमें ठुलीगाड़ तो ये एक जगह है, वहाँ ये हमें छोड़ेगी। वहाँ से हमें फिर दूसरा वाहन लेकर के, जो कि 7 किलोमीटर रह जाता है, वो 30 रुपये सवारी वो लेते हैं। तो 40 और 30 यानी आप 70 रुपये में टनकपुर स्टेशन के पास से माँ पूर्णागिरी भैरव मंदिर तक आप जा सकते हैं। फिर वहाँ से आप 3 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करेंगे माँ पूर्णागिरी के लिए। दोस्तों देखिए जो टनकपुर से हमको लेके आए थे, तो ये इस जगह हमें आज यहाँ से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पर है भैरव मंदिर। तो यहाँ से हमें छोड़ा गया है और फिर यहाँ से हमें दूसरी गाड़ी करना पड़ेगा। यहाँ के हमने दिए हैं 40 रुपये और यहाँ से जब हम दूसरी जीप से जाएंगे तो वह 30 रुपये उनको देना पड़ेगा, यानी 70 रुपये में आप स्टेशन से वहाँ पहुँच पाओगे। यहाँ से थोड़ा आगे चल के हमको जीप वगैरह मिल जाएंगी। और यहाँ पर देखिए लंगर की भी व्यवस्था है, यात्रियों के लिए भोजन प्रसादी निःशुल्क है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये लंगर की व्यवस्था रहती है, यहाँ लंगर चला रहे हैं। पूरी सब्जी। यहाँ से हमें पूर्णागिरी मंदिर के लिए व्हीकल मिल गया है, जो कि हम यहाँ से 30 रुपये पे करेंगे इनको सवारी के हिसाब से। दोस्तों देखिए जीप ने हमको यहाँ भैरव मंदिर से जो पहले ये पुल पड़ता है नदी पे, वहाँ से तो उससे पहले हमें छोड़ दिया है। और क्योंकि भैरव मंदिर तक ये इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इस समय यहाँ भीड़ बहुत अधिक है।
दोस्तों देखिए इस समय हम भैरव मंदिर के पास आ चुके हैं और ये आप जो सामने सीढ़ियाँ देख रहे हैं, इधर से नीचे उतर के हमें पूर्णागिरि मैया जी के लिए चढ़ाई शुरू करना है। ये सामने प्रवेश द्वार भैरव मंदिर और ये उल्टे हाथ पर जो रास्ता जा रहा है वो मैया जी के लिए। दोस्तों ये देखिए, ये इस तरह की यहाँ धर्मशालाएं हैं, नीचे पुजापे की दुकान होती है और ये 100 रुपये से ऊपर का प्रसाद देना पड़ता है और यहाँ नहाने धोने की, लैट्रिन बाथरूम की, सामान रखने की सारी व्यवस्था निःशुल्क रहती है। तो हमें सिर्फ प्रसाद लेना पड़ेगा 100 रुपये का। और ये देखिए यात्री वगैरह और ये सामने लैट्रिन बाथरूम और ये सारे श्रद्धालु यहाँ आकर के विश्राम कर रहे हैं और हमने भी विश्राम कर लिया है, स्नान कर लिया है। और अब हमारी जो 3 किलोमीटर की मैया की जो चढ़ाई है पहाड़ की, उस पहाड़ पे चढ़ाई चढ़ कर के सीढ़ियों के रास्ते के द्वारा हम मैया जी के दर्शन करने चलते हैं। तो चलते हैं। जय माता दी। दोस्तों इस समय हमने माँ पूर्णागिरि की चढ़ाई शुरू कर दी है। दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं और इस समय नवरात्रियों का समय है, एक तरह से त्यौहार है। तो इस समय अच्छी खासी यहाँ भीड़ है। ये प्राचीन धुनी नवदुर्गा ज्योति दर्शन, यहाँ ज्योति दर्शन है। हुआ मैं तो हुआ हूँ पहले कभी। अच्छा चप्पल उतार लो। ये चारों तरफ इस रास्ते के दोनों तरफ ये दुकानें हैं पुजापे की। और दोस्तों आगे अभी जाके पड़ेगा झूठे का मंदिर, तो उस मंदिर को भी हम आपको दिखलाएंगे। तो चलो तो दोस्तों इस समय हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं और काफ़ी थकाऊ रास्ता है ये। क्या बताओ जाए। दोस्तों इस समय हम काली मंदिर आ चुके हैं। यहाँ से दोस्तों अब करनी चढ़ाई है सीढ़ियों की।
हाँ दोस्तों, इस समय हम मंदिर के काफ़ी करीब आ चुके हैं। पानी भर लिया, मिलेगा नहीं। अल्ले भैया पानी। हाँ बिल्कुल। मिलकर बोलो, प्रेम से बोलो, बोल सच्चा दरबार की जय हो। जय माता दी, पार लगाएगी, जय माता दी, कहते जाओ, जोर से बोलो, जय माता दी। दोस्तों, हमने मैया जी के दर्शन कर लिए हैं और अंदर वीडियो फोटोग्राफी वर्जित थी, इसलिए वहाँ का हम आपको नहीं दिखला सके। तो ये हमारी इसी तरह से ये यात्रा पूर्ण होती है। तो अब चलते हैं नीचे वापस। कि दोस्तों, आज मैंने आपको पूर्णगिरी माता जी के दर्शन कराए। पूर्णगिरी की यात्रा के बारे में मैंने आपको बतलाया। मैं आगरा से यहाँ तक किस तरह से आया और कैसे आया, कि क्या मैंने ट्रेनें चेंज की, क्या मैंने ये जीप चेंज की, तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको शेयर की। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ धन्यवाद।